बिस्मिल्लाहिर्रहमानिर्रहीम। प्रोग्राम पैगाम रमज़ान में आपका मेज़बान नेचुरोपैथिक डॉक्टर जमील महरवी आपको खुशामदीद कहता है। आज आपसे बात होगी हमारे यहाँ मैदा और मैदे में ख़ास तौर पे एच पैलोरी की बीमारी के हवाले से, और रोज़ा किस तरह से हमारे एच पैलोरी के मरीज़ों को सेहत व तंदुरुस्ती की तरफ भी लाने के मददगार हो सकता है। हम आजकल क्या कर रहे हैं कि हम बहुत ज़्यादा समोसे, पकोड़े, दही बल्ले, फ्रूट चाट और उसके बाद हम ठंडे मशरूबात और उसके साथ हम फास्ट फूड, जंक फूड, फ्रोज़न फूड, दूध सोडा और उसके साथ साथ हम जो है वो चाय का इस्तेमाल भी हम सहर व अफ्तार में बहुत ज़्यादा करते हैं। ये चीज़ें हमारे मैदे के लिए नुकसानदेह हैं, वैसे भी नुकसानदेह हैं, लेकिन जब हम इस कंडीशन में हों कि जब हम सारा दिन फाका करते हैं और शाम को जब हम अफ्तार पे बैठते हैं तो हम यक ठंडे मशरूबात लेते हैं, जबकि हमारे उस मैदे को, हमारे पूरे डाइजेस्टिव ट्रैक को, जो कि पूरा दिन एक थोड़े टाइम के अंदर उसने खुराक को सुबह सहरी वाली को हज़म किया और उसके बाद वो पूरा दिन रेस्ट पे रहा, तो शाम को उसको हरारत की ज़रूरत है, हरारत वाली चीज़ों की ज़रूरत होती है। लेकिन हम क्या कर रहे होते हैं, हम तो ठंडे मशरूबात, ठंडी चीज़ें और उसके अंदर फिर हम पकोड़े, समोसे, दही बल्ले, फ्रूट चाट और इस तरह की चीज़ें खाकर हम अपने मैदे को मज़ीद ठंडा और उसके अंदर एसिडिटी, तेज़ाबियत और कई सारी चीज़ें और ताफ़ुन पैदा कर लेते हैं। उससे क्या होता है कि हमारे जिस्म में सुस्ती, काहली पैदा हो जाती है, उठकर चलना फिरना मुहाल हो जाता है, नमाज़ पढ़ना जो है वो मुश्किल नज़र आता है। और उसके बाद ये सिर्फ मगरिब की नमाज़ और उसके बाद इशा की नमाज़ और उसके जो मसाइल हैं और उसके बाद तरावी और उसका एहतमाम, ये सारा कुछ बड़ा दुश्वार सा नज़र आता है। हमें वो जो सुस्तुल वजूद करती है कोई चीज़, वो हमारे ठंडे मशरूबात और वो चीज़ें हैं। फिर हम उसके साथ आम रूटीन में अगर हम देख लें तो हम जंक फूड भी, फ्रोज़न फूड भी और उसके बाद फिर जितने भी ये पिज़्ज़े, बर्गर, शवारमे हैं और उसके साथ फिर कोल्ड ड्रिंक्स है और इस तरह की चीज़ें और तेज़ मिर्च मसाला जात वाली चीज़ें और बाज़ार के खाने, बाज़ारी खाने। लेकिन अब तो बाज़ारी खानों को छोड़कर लोग घरों में सेम वही रेसिपी जो है वो बनाने के आदी हो गए हुए हैं और डब्बों के मसाले लेकर आते हैं और सेम रेसिपी घर में तैयार करते हैं। तो वो घर में तैयार करें या बाज़ार से तैयार हो, 19-20 का फ़र्क हो सकता है, लेकिन प्रॉब्लम मसाइल जो हैं वो वैसे के वैसे ही आएंगे। ये जो मैदे के मसाइल हैं इतनी तेज़ी से गंभीर शक्ल इख्तियार कर चुके हुए हैं कि पूरी दुनिया में इस वक्त जो है वो एच पैलोरी यानी हेलिकोबैक्टर पैलोरी के मरीज़ों की तादाद जो है वो, अगर दुनिया की आबादी इस वक्त जो है वो 7, 7.5, 8 अरब के करीब अभी नहीं पहुंची, 8 अरब नहीं हुई लेकिन उससे कम है, लेकिन दुनिया में जो एच पैलोरी के मरीज़ों की तादाद है वो 4 अरब 97 करोड़ हो चुकी हुई है, यानी 5 अरब के करीब पहुंचने को है। और अंदाज़ा कर लीजिए कि ये मैदा और इसके मसाइल इतनी तेज़ी से ख़राब हो चुके हुए हैं और ये सारा कुछ वो है जो माइग्रेटेड फूड है। अल्लाह ताला ने इंसान को जिस खित्ते में जहाँ पैदा किया या जिस खित्ते में जहाँ रखा है, उस खित्ते की पैदावार, वहाँ के माहौल, एनवायरनमेंट के मुताबिक अल्लाह ताला ज़मीन से वहाँ उस इंसान के लिए वैसी चीज़ें पैदा कर रहा है जो उसके माहौल और उसके मुताबिक होनी चाहिए। तो ये जो माइग्रेटेड फूड है यानी दूसरे खित्तों से जो आ गया और हमने उनको खाना शुरू कर दिया, तो इसको कभी कभार शायद टेस्ट के लिए, जायका के तौर पर चखने की हद तक तो शायद, लेकिन इसको अगर हम खुराक बना लेंगे तो ये फिर हमारी पूरी दुनिया में तबाही और बर्बादी कर चुका हुआ है। हमें नेचर और फितरत के करीब आना पड़ेगा। फितरत और नेचर के करीब आएंगे तो सेहत व तंदुरुस्ती आपका मुकद्दर बन जाएगी, बन सकती है, या सेहत व तंदुरुस्ती आपका मुकद्दर बनी रहेगी। लेकिन जैसे जैसे हम अपने आप को फितरत से इनहिराफ, दूरी कर रहे होते हैं, तो फिर मैं अक्सर कहता होता हूँ कि कुदरत से जंग, फितरत से दूरी, कुरान से लाइल्मी बीमारियों की इल्लत व असबाब है। हमारे यहाँ जो मैदे के मसाइल हैं बहुत ज़्यादा गंभीर शक्ल इख्तियार कर चुके हुए हैं। तो मैदे के एच पैलोरी के जितने मरीज़ हैं, ये 1-1.5-2 महीनों के अंदर या 2-3 महीनों के अंदर, जो बहुत ज़्यादा पुराने हैं, ये बिल्कुल ठीक हो सकते हैं, उनका एच पैलोरी नेगेटिव हो सकता है, लेकिन वो जाकर डॉक्टर के पास हाइपोटेंसी एंटीबायोटिक के कोर्स करते हैं जो कि उसका इलाज ही नहीं है, बल्कि वो 3rd जनरेशन हाइपोटेंसी एंटीबायोटिक जो है वो मैदे के अंदर तेज़ाबियत और एसिड को और ज़्यादा बिगाड़ देता है और मैदे के अंदर गर्मी, खुश्की को और ज़्यादा बढ़ा देता है, जिसकी वजह से बेशुमार मसाइल पैदा होते हैं। और उसकी वजह से हम जो है वो साइकोट्रिस्ट के पास, साइकोलॉजिस्ट के पास
اور हमें डिप्रेशन, टेंशन, स्ट्रेस, गुस्सा, चिड़चिड़ापन, रोना धोना, परेशान होना, अजीब तरह की सोचें, वहम, तोहमात, ख्यालात, डर, खौफ, घबराहट, घुटन, दिल की धड़कन कम ज़्यादा, इस तरह के मसाइल जो हैं वो बहुत तेज़ी से आ चुके हुए हैं। सो हमें क्या करना है, हमें नेचुरोपैथिक जो तरीका इलाज है उसकी तरफ आएँ, क्योंकि अल्लाह ताला ने फरमाया कि वनुनज़्ज़िलु मिनल कुरआन मा हुवा शिफ़ाउन व रहमतुल लिल मोमिनीन, कि बेशक हम नाजिल करते हैं इस कुरान में ऐसी चीज़ें जिनमें सरासर शिफा है और ये बाइस रहमत है मोमिनीन के लिए। तो हम ऐसी चीज़ों से इलाज करते हैं जिनका अल्लाह ताला ने कुरान में जिक्र किया और अल्लाह ताला ने जिन चीज़ों में शिफा रखी, सो उसको हम कहते हैं नेचुरोपैथिक। तो नेचुरोपैथिक तरीका इलाज की तरफ आएँ, अपने आप को, अपने प्यारों को नज़ला ज़ुकाम से लेके कैंसर तक तमाम बीमारियों से आप बाहर निकाल सकते हैं, उनको बचा सकते हैं और सेहत व तंदुरुस्ती की राह पर वापस आ सकते हैं। इसके साथ ही अपने मेज़बान नेचुरोपैथिक डॉक्टर जमील महरवी को प्रोग्राम पैगाम रमज़ान में इजाज़त दीजिए। कल इंशाअल्लाह फिर मुलाकात होगी, तब तक दुआओं में याद रखिएगा। अल्लाह हमें नासिर।